नमस्कार। नॉलेज प्लस स्टाइल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम हरियाणा में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो जो हरियाणा है वो एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा आर्थिक रूप से कृषि के ऊपर ही निर्भर है। तो आज कृषि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आज की वीडियो में हम करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के क्वेश्चंस हैं कृषि के बारे में, हमको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है हरियाणा का गेहूं के उत्पादन में भारत में? कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। और सबसे ज्यादा जो गेहूं होती है वो कहाँ पे होती है भारत में? वो होती है यूपी में। पहला स्थान किसका है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। दूसरे स्थान पे पंजाब है और तीसरा जो स्थान है वो हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है धान का कटोरा? करनाल को। किसको कहा जाता है? करनाल को। एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पहले पूछा था कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है करनाल को, क्योंकि करनाल में जो बासमती चावल है वो सबसे ज्यादा होता है और पूरे एशिया में इनका जो चावल है वो बहुत प्रसिद्ध है। विश्व भर में बासमती चावल हरियाणा के करनाल का बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? कब बोई जाती है खरीफ की फसल? ये बोई जाती है जून जुलाई में। कब बोई जाती है? जून जुलाई में। जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में से काट लिया जाता है। कौन सी फसल होती है खरीफ की? खरीफ की फसल है जैसे धान। धान क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चने की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? कहाँ होती है चने की खेती सबसे ज्यादा? वो होती है सिरसा में। कहाँ होती है? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि बासमती चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है। ये होता है करनाल में। कहाँ होता है? करनाल में। वैसे तो करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद में, कुरुक्षेत्र और कैथल में भी जो है चावल के लिए इसको भी धान का कटोरा कहा जाता है संयुक्त रूप से। अगर हरियाणा में बोला जाए, पूरा इकट्ठा अगर बोला जाए, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, इन तीनों में जो धान होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? कितने प्रतिशत भूमि पे कृषि होती है हरियाणा में? 86%। कितने होती है? 86% जो भूमि है उस पे खेती की जाती है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल का दूसरा नाम क्या है? रबी की फसल का दूसरा नाम क्या होता है? आषाढ़ी। क्या बोलते हैं इसको? आषाढ़ी। और जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। कौन सी फसल होती है? ये गेहूं होती है। आषाढ़ी कौन सी फसल होती है? वो होती है गेहूं। हरियाणा में कितने प्रकार की कपास होती है? कितने प्रकार की कपास होती है? 2 प्रकार की कपास होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है, एक तो होती है देसी, देसी कपास, और दूसरी होती है अमेरिकन कपास।
कौन सी होती है? देसी कपास और अमेरिकन कपास। सरसों सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? कहाँ होती है सरसों सबसे ज्यादा? वो होती है महेंद्रगढ़ में। कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए कम पानी की जरूरत होती है? किस फसल के लिए कम पानी की जरूरत होती है? मक्का के लिए। मक्का कम से कम पानी में भी उग जाता है। कौन क्या है? मक्का आएगा इसका आंसर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और जो सीईटी है उसकी तैयारी में हमें कमी नहीं छोड़नी है। हमें पूरी मेहनत के साथ, पूरी जान लगा के इसके सीईटी के लिए मेहनत करनी है। और जो सीईटी का एग्जाम है उसको अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है ताकि हम अपने मोटिव को पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में बाजरा सबसे ज्यादा होता है? किस भाग में होता है बाजरा सबसे ज्यादा? पश्चिमी भाग में। कहाँ पे होता है? पश्चिमी भाग में, जैसे भिवानी हो गया। भिवानी में वैसे सबसे ज्यादा होता है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ी फसल कब काटी जाती है? कब काटी जाती है आषाढ़ी फसल? मार्च अप्रैल में। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है सफेद सोना? सफेद सोना कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को, क्योंकि वो सफेद रंग की होती है ना, इसलिए उसे सफेद सोना कहा जाता है। और जो कपास होती है वो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। कहाँ पे होती है? जहाँ पे काली, जहाँ की मिट्टी काली होती है ना, वहां पे जो कपास होती है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है कपास की, काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा ज्वार होती है रोहतक में। कहाँ होती है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल का दूसरा नाम क्या है? खरीफ की फसल का दूसरा नाम क्या है? सावनी। क्या बोलते हैं इसको? सावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम फल व सब्जियां कहाँ पर होती हैं? कहाँ होती हैं सबसे कम फल और सब्जियां? महेंद्रगढ़ में सबसे कम फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। क्योंकि एक रेतीला इलाका है ये, और जो यहाँ का पानी है वो भी खारा है। यहाँ पे जो सब्जियां और फल है वो बहुत कम मात्रा में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है घरौंडा में। कहाँ पे है? घरौंडा, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंदा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? कहाँ होता है गेंदा का सबसे ज्यादा उत्पादन? ये होता है गुरुग्राम में। कहाँ होता है? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे
फलों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? खट्टे फलों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये है सिरसा। कौन सा जिला प्रसिद्ध है खट्टे फलों के लिए? सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कहाँ उगाया जाता है गन्ना सबसे ज्यादा? यमुनानगर में। कहाँ पे उगाया जाता है? यमुनानगर। क्या है यमुनानगर में? यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल है। क्या है? सरस्वती शुगर मिल। कहाँ है ये? यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब और केला सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? सेब और केला कहाँ उगाया जाता है? ये उगाया जाता है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा केला और सेब की खेती की जाती है। क्या है इसका आंसर? फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन है, आलू व शकरकंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आलू और शकरकंद कहाँ पे ज्यादा उगाया जाता है? ये उगाया जाता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे उगाया जाता है? कुरुक्षेत्र। यहाँ पे आलू और शकरकंद की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। नेक्स्ट है, फल उत्कृष्टता केंद्र। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? ये बनाया गया है सिरसा में। कहाँ पे बनाया गया है? सिरसा में बनाया गया है फल उत्कृष्टता केंद्र। अगला क्वेश्चन है, प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला। प्याज सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाई जाती है? कहाँ उगाई जाती है प्याज? प्याज उगाई जाती है अंबाला में। कहाँ उगाई जाती है? अंबाला में उगाई जाती है प्याज। नेक्स्ट है, रजनीगंधा है ग्लैडियोलस कहाँ पे उगाया जाता है? सॉरी जी, बोलने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, फिसल की जुबान। कहाँ पे उगाया जाता है रजनीगंधा में ग्लैडियोलस? ये उगाया जाता है फरीदाबाद में। क्या आएगा इसका आंसर? फरीदाबाद। नेक्स्ट है, रबी व खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाने वाली फसल। कौन सी फसल ऐसी होती है जो रबी की फसल के बाद में और खरीफ की फसल से पहले बोई जाती है? वो फसल होती है जायद फसल। कौन सी होती है? जायद। कौन कौन सी फसलें होती हैं जायद फसलें? जैसे खीरा हो गया, ककड़ी होगी, ये सब जो फसलें हैं ये जायद फसलें कहलाती हैं। क्या बोलते हैं इनको? जो सैलेड होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? जायद फसलें बोलते हैं। खीरा, ककड़ी, मूली, कुकुम्बर, ये सारी चीजें होती हैं जो, इनको क्या बोलते हैं? जायद फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला एग्री बिजनेस स्कूल। हरियाणा का पहला एग्री बिजनेस स्कूल कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है गुरुग्राम में। कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम। अगला है, आम सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? कहाँ होता है आम सबसे ज्यादा? अंबाला में। कहाँ होता है? अंबाला। और जो अंबाला है, इसका नाम अंबाला क्यों पड़ा? यहाँ पे बहुत ज्यादा आम होने की वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया था? अंबाला कर दिया गया था। वो आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या किया गया था? अंबाला। क्योंकि यहाँ पे आमों की खेती सबसे ज्यादा होती थी, तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? अंबाला कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है? कौन सी है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी? वो है लाडवा। लाडवा अनाज मंडी सबसे बड़ी मंडी है। कहाँ है लाडवा?
करता है। राजा अजीत सिंह की राजधानी थी लाडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मोटे अनाज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जहां पर मोटे अनाजों की खेती सबसे ज्यादा होती है वो है भिवानी। कौन सा है? भिवानी। भिवानी में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? फसल बीमा योजना 2009-10 में शुरू की गई। कब की गई थी? 2009-10 में। और ये किसके लिए शुरू की गई थी? धान और गेहूं के। धान और गेहूं के लिए मुख्य रूप से शुरू की गई थी, क्योंकि जो किसानों की फसल है वो बारिश कम या ज्यादा होने की वजह से नष्ट हो जाती थी। जब बारिश कई बार कम होती है तब भी किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, और जो बारिश है कभी कभी जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। ये योजना उसी के लिए चलाई गई है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। किसानों को उसके बदले में जो सरकार है, हरियाणा सरकार, वो कुछ रकम अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना कब शुरू की गई थी? भावांतर भरपाई योजना दिसंबर 2017 को शुरू की गई। कब की गई? दिसंबर 2017 को। इस योजना में क्या है? भावांतर भरपाई योजना में ये करनाल से शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई थी? ये करनाल से शुरू की गई थी। इसमें 20 फसलों को शामिल किया गया है। क्या किया गया? इसमें 20 फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 14 सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं और 4 फलों को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन के लिए कितनी वर्षा की जरूरत होती है? कम से कम कितनी बारिश होनी चाहिए गन्ना की उपज के लिए? गन्ना की जो उत्पादन है उसके लिए कितनी बारिश होनी चाहिए? इसमें इसका आंसर आएगा 200 सेंटीमीटर। क्या आएगा इसका? 200 सेंटीमीटर। तक वर्षा होनी चाहिए गन्ना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गेहूं अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1978 में करनाल में की गई थी। कहां है ये? करनाल में। कब बनाया गया था? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू प्रौद्योगिकी संस्थान। आलू प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? आलू प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है? ये है नीलोखेड़ी में। कहां है? नीलोखेड़ी, करनाल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान कहाँ है? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे बनाया गया है? ये भी 1969 में इसको बनाया गया था करनाल में। कहाँ है ये? करनाल में। यहाँ पे मिट्टी की जांच की जाती है। जो किसान है वो अपने खेत के कुछ एक खेत मतलब एक जो एकड़ होता है उसमें से 6-7 जगह से अलग अलग जगह से मिट्टी उठा के यहाँ पे अपनी मिट्टी की जांच करवाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी में धान की जो फसल है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है? वो उगाई जाती है दोमट मिट्टी में।
कौन सी मिट्टी में? दोमट मिट्टी में। अगला है, सरसों किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है? किस मिट्टी में सरसों सबसे ज्यादा उगाई जाती है? वो उगाई जाती है काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में सरसों सबसे ज्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट है, मशरूम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मशरूम सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मशरूम के लिए जो सोनीपत है वो सबसे ज्यादा फेमस है। सोनीपत में सबसे ज्यादा मशरूम होती है। सोनीपत, क्या है इसका आंसर? सोनीपत। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आंवला सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कहां उगाया जाता है आंवला सबसे ज्यादा? ये उगाया जाता है सिरसा में। क्या है इसका आंसर? सिरसा। इसीलिए सिरसा जो है वो खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो खट्टे फलों की खेती है वो सबसे ज्यादा होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे से और ज्यादा तैयारी के साथ बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आती रहूं। धन्यवाद।